जो हरकत है ना, नहायत की जालिमाना हरकत है। स्कूल पढ़ने का शौक था पर पढ़ नहीं सके। वुमेन इज नॉट सेफ इन एनी प्लेस और एनी एरिया। आपको अपने टीचर से, अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लड़के, उन सबसे डर लगता होगा, इवन तालीमी इदारों में भी। अब हमें घर तक में हर मर्द से हमें जो है ना खतरा है और फियर। घर में भी चाहे वो बाप का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, कजन का हो, मामू का हो, हर महरम ना महरम रिश्ते दोनों ही फेयरफुल हो चुके हैं। ये वो मुल्क है जहाँ ये कह दिया जाता है कि 10 बजे के बाद अगर औरत निकली है तो रेप की जिम्मेदार वो खुद है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो बच्चों को, औरतों को, जो उनको सामने मिल जाए ना, सब कर रहे हैं, खुद ही फिर आगे अल्लाह से पाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत गलत है। पहले कभी भी नहीं हुई, आज इतना खुश हो रही। अल्लाह ने औरत को उस काम के लिए बनाया जो मर्द नहीं कर सकते, और मर्द को उस काम के लिए बनाया जो औरत नहीं कर सकती। आपने कभी हरासमेंट फेस की है पाकिस्तान में? हाँ जी, होता है ऐसे। आते जाते छेड़ गए, गलत नजरों से। अब Every woman in Pakistan face this harassment. It never depends on age. Small kids face this harassment. कभी हरासमेंट फेस की है? काइंड ऑफ, हाँ जी। यहाँ तक आना कितना मुश्किल था? घर वाले इजाजत दे रहे थे? क्या जिद करके आए ना। पाकिस्तान को अमेरिका ने थ्रेट किया है, धमकी दिया है डायरेक्टली कि आपके यहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमन वायलेशन हो रहा है, आप इसे रोकिए वरना हमें कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान में जो आए दिन घटना घट रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, अब तो स्कूल कॉलेजों में भी काफी ज्यादा ब्लास्टें हो रही है, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। और तो और वहाँ के जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको पढ़ने से रोका जा रहा है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा था कि वो एजुकेशन ना ले सके। इस पर यूएन ने एक वार्निंग दिया है पाकिस्तान को। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी रेप की घटनाएं इतना ज्यादा हो गया है, इतना तेज हो गया है कि वहाँ के लड़कियों का कहना है कि हम लोग अपने घर में भी सेफ नहीं है, हम अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से भी हम सेफ नहीं है। दोस्तों, और क्या क्या कही है पाकिस्तानी लड़कियाँ, क्या क्या दर्द बयां की है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर गर्ल्स एजुकेशन को टारगेट किया गया था। स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था ताकि वहां पर लड़कियां एजुकेशन हासिल ना कर सके, जिस पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पाकिस्तान को प्रॉपर्ली वार्न किया गया है। ये कहा गया है कि बार बार गर्ल्स एजुकेशन को टारगेट किया जा रहा है, स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा है। खवातीन आज भी सदियों पीछे है पाकिस्तान की। एक्चुअली ये हमारे ये बहुत बड़ा फेलियर है कि वुमेन जो आजकल मर्द के साथ छाना बशाना खड़ी हो रही है, और कोई ऐसी प्रोफेशन नहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं है जो वुमेन ने ना किया हो, और उनको टारगेट किया जाए उनकी कहते हैं स्ट्रगल पे और उनकी प्रोग्रेस पे और सक्सेस पे आके। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम वुमेन्स अगर एक किसी नेशन की या कंट्री की साथ खड़ी नहीं है तो एक मुल्क का, एक नेशन का, उस एरिया का, उस स्टेट का सबसे बड़ा फेलियर है। तो यही कहना चाहूंगी, देखिए कि जो हरकत है ना, नहायत की जालिमाना हरकत है, और हर इंसान को ये हक पहुंचता है कि वो बेसिक उसको उसकी बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन हाँ, कुछ कम्युनिटीज या कुछ एजेंडाज इस तरह के होते हैं, कुछ प्रोपेगेंडाज इस तरह के होते हैं कि वो सिंपली ये टारगेट करते हैं कि फीमेल्स की जो एजुकेशन है ना, या तो उसे हासिल, वो बहुत ही गलत काम कर रही है औरत, या फिर कुछ लोग जानबूझ के इस तरह दिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो ना वो औरतों की तालीम को लेकर बहुत मुखालफत है। एक्चुअली कहने को पाकिस्तान रिपब्लिक पाकिस्तान स्टेट है और एक इस्लामिक स्टेट है, बट सॉरी टू से इधर कोई भी इस्लामिक लॉ सच जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया जाता। बस वुमेन्स की तरफ ही सारा जोर है कि बस इनको हया देने या इनको इस्लाम की सारी प्रोटोकॉल्स में रखना है। बट अगर हम इस्लाम को भी अगर फुलफिल उसको करें तो उसमें भी वुमेन हैव प्रॉपर राइट। बहुत गलत बात है, वुमेन को करनी चाहिए स्टडी, उनका हक है। और ये जो सब कर रहे हैं, खुद ही फिर आगे अल्लाह से पाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत गलत है, करना चाहिए, वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तानी माशरा खवातीन को इज्जत देता है? आई डोंट थिंक सो, रियली डोंट थिंक सो। एक्चुअली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहले लगता था कि हम सिक्योर हैं या हम यहाँ पे खुली तालीम हासिल कर सकते हैं, बट नाउ अब हमें ये लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी अब इतने सिक्योर नहीं रहे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पीजीसी का जो था वो आपने हाइप देखी क्या क्रिएट हुई, तो इससे बिल्कुल वाजिया है कि वुमेन इज नॉट सेफ इन एनी प्लेस और एनी एरिया। वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवरसेल्फ बाय आवर ओन सेल्फ। आपको अपने टीचर से, अपने इर्द गिर्द जो मौजूद लड़के, उन सबसे डर लगता होगा, इवन तालीमी इदारों में भी। ऑब्वियसली अब हमें मतलब घर तक में द मैन इज वेरी वियर्ड फॉर अस, और हमें उनसे, हर मर्द से हमें जो है ना खतरा है और फियर। घर में भी क्योंकि आजकल ऐसे आप अगर रिपोर्ट्स देखें, जब भी न्यूज़ चैनल खोलें तो हमें हर चीज़ जो है वो फियरफुल नजर आती है, चाहे वो बाप का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, कजन का हो, मामू का हो, हर महरम ना महरम रिश्ते दोनों ही फेयरफुल हो चुके हैं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? हम तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। बस कहने को इस्लामिक जमहूरिया, बट इस्लामिक जमहूरिया रह नहीं गया। I'm not saying कि मर्द और औरत बराबर है, लेकिन तालीम जो है ना वो उनका भी हक है। तो दिस इज रियली रॉन्ग। देखिए, ये 21वीं सदी है, मर्द और औरत बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ औरत मर्द के शाना बशाना काम नहीं कर सकती है? मेरा पॉइंट ये नहीं है मर्द और औरत बराबर नहीं है, बात ये है कि अल्लाह ने औरत को उस काम के लिए बनाया जो मर्द नहीं कर सकते, और मर्द को उस काम के लिए बनाया जो औरत नहीं कर सकती। दे आर राइट, बट ना औरतों के हक में बोलिएगा, पीछे 100 मौलवी इकट्ठे हो जाएंगे।
बात ये है कि देखिए मौलवी यहाँ काइंड ऑफ थिंक कि बहुत इस तरह की चीज़ें हैं कि औरतों के ना हकूक में इस तरह के बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं कि हम इस्लाम को मैनिपुलेट करके ले आते हैं औरतों के मामले में। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में ये चीज़ हो चुकी भी है, उसको टेररिज्म ने टारगेट किया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे इनको टारगेट किया गया है। 2005 में आई एम फ्रॉम सेक्रेटरी कैथेड्रल हाई स्कूल और उसकी मेन बिल्डिंग रियल चौक पे ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें हम सफ़र किए थे वहाँ पे। आई वॉज स्टूडेंट एट दैट टाइम, तो हम सब चीज़ें बियर कर चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं और वी नेवर नो कि नेक्स्ट टाइम शायद कोई और इंस्टीट्यूशन हो। तो हमें पहले ही जी मैं उस स्कूल में पार्ट ऑफ दैट स्कूल जहाँ पे टारगेट किया गया और हमने इतने थ्रेट में वो लाइफ गुजारी है। वी बेटर नो कि हमने वो टाइम कैसे गुजारा। बट वो चीज कैसे फेस की, क्या खौफ था उस वक्त जब उस स्कूल को टारगेट किया गया था? एक्चुअली हमें वो रिगल चौक में मेन स्कूल है, वहाँ पे बहुत सारे थ्रेट्स हुए थे, ठीक है। तो उसमें हमें हर वक्त सिखाया गया कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ टेररिज्म होता है केस तो हमें इसको कैसे अचीव करना चाहिए। फिर हमारे टीचर्स हमारे साथ खड़े थे, ठीक है, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और कहा कि वी आर ऑलवेज विद यू। और इस तरह फिर हमने स्ट्रांगली ब्रेवली उस चीज़ को कवर तो किया, बट वो कहीं ना कहीं एक फियर है जो अभी तक हमारे अंदर है कि कुछ भी हो सकता है। वी नेवर नो। आपने कभी हरासमेंट फेस किया है पाकिस्तान में? मैंने हाँ जी, होता है ऐसे। होता है, हाँ जी। आते जाते छेड़ गए, गलत नजरों से आवाजें कसी या बदतमीजी करने की कोशिश। ऐसा होता है, लेकिन कुछ होती हैं जो चुप कर जाती हैं, कुछ होती हैं जो बोलती हैं, इसके बारे में आवाज़ उठाती हैं और उठानी भी चाहिए। We should not depend on any other man. It either be our brother or our husband or our father. We should be brave enough to defend ourselves. अभी अगर पीछे कोई मौलवी खड़ा होता ना तो इधर ही फतवा लग जाता आप पर भी और मुझ पर भी। हम गलत इस्तेमाल करते हैं ना, हम वो वही जगह अपनी अपनी वो शरीकें निकाली हुई हैं उन्होंने। हमने अपनी मस्जिद बनाई हुई है, हम अपने रूल्स फॉलो करते हैं और उसको कहते हैं कि इस्लाम है, बट इन ट्रू वर्ड्स इट्स नॉट इस्लाम। आप लोगों को कभी हरासमेंट फेस करनी पड़ी है? Multiple times, every woman in Pakistan face this harassment. It never depends on age. It's 5 or 6 or if you may even small kids face this harassment. So we are the adult ones. आपको लगता है जो लोग हरासमेंट कर रहे हैं या जो लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं वो पीसफुल हैं? I don't think so. वो peaceful mind में नहीं है तो वो ये हरकतें करते हैं। पाकिस्तान में कितने राइट्स दिए जाते हैं खवातीन को? बहुत कम ना होने के बराबर। पाकिस्तान में ना औरत को उसके हकूक कम दिए जाते हैं। औरत को क्या यहाँ पे और भी बरादरी है जिनको उनके हकूक पूरे नहीं दिए जाते, तो दिस इज द फैक्ट। बहस ही नहीं है, औरत को नहीं है। एक आम इंसान, एक मर्द को पूरे हकूक नहीं मिल रहे हैं, औरत की क्या बात करें, तो औरत को तो बहुत कम हकूक दिए जाते हैं। इंडिया को देखिए, इसका रेशियो से जरा निकल के आएगा, लेकिन बात ये है कि जिस जगह की आप स्टडी करेंगे, जिसको आप प्रोमिनेंट करेंगे, वो आएगा सामने। दिस इज द थिंग। लोगों को तालीम नहीं है, लोगों को पता नहीं किस तरह डील करना है उन्हें अपनी बेसिक नीड्स के साथ, वो बच्चों को, औरतों को, जो उनको सामने मिल जाए ना। टॉकिंग अबाउट इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रही। हम उस मुल्क में रहते हैं, सॉरी टू से यहाँ मैं क्रिटिसाइज करूंगी, ये वो मुल्क है जहाँ ये कह दिया जाता है कि 10 बजे के बाद अगर औरत निकली है तो रेप की जिम्मेदार वो खुद है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये मेंटालिटी की चीज़ है। और एक जिस तरह आप एक सोसाइटी को फ़रोग देते हैं ना, तो हमने अपनी सोसाइटी को इसी तरह फ़रोग दिया है कि सब लोगों ने इसको ठीक बना लिया कि हाँ ठीक कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद अगर औरत बाहर निकलेगी तो ये गलत चीज़ है। तो ये बात है। आप स्टूडेंट? यस, आई एम अ स्टूडेंट। आपने कभी हरासमेंट फेस की है? लाइक काइंड ऑफ, हाँ जी। की है आपने? अभी आप बापर्दा हो, जी, स्टिल सोसाइटी नहीं जीने देती क्योंकि वो इंसान के दिमाग का फितूर होता है। दैट्स द थिंग। वो अपने आप को काबू नहीं करता, अपनी चीज़ें दूसरों पे इम्पोज करता है। जो शैतान है वो शैतान ही रहता है। लाइक काफ़ी दिनों से हम जो है सिंध में जो है विजिट करे, इसके साथ साथ विलेज आपको दिखा रहे हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है उनसे आपकी जो है मुलाकात करवाई, इससे बात भी करते हैं और उनके मसाइल जानते हैं और कितनी मुश्किल हुई है इन बच्चियों को जो है सेंटर तक ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है कि लड़कियों को घर में ज़्यादा रखना पसंद किया जाता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी ये वो लड़कियाँ जिनके अंदर पैशन था कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। फिर घर में कितने अफराद हैं आपके? हम 4 बहनें 2 भाई। 4 बहनें 2 भाई। अब्बा क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं। अब्बा रक्षा चलाते हैं। तो रक्षा चलाने से घर का गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। स्कूल पढ़ने का शौक था? शौक था पर पढ़ नहीं सके। कभी यहाँ पे सरकारी स्कूल भी जाने की कोशिश नहीं की? करी थी, बस जा नहीं सके। की थी लेकिन जा नहीं सके। अब और आपकी मेहरबानी, आप यहाँ आई, हमारे माँ बाप को इतना फोकस किया कि आप अपनी बेटियों को भेजें, सिखाएं। बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इस बात में और आपके आगे से आगे आपकी फ्राएं और वो सीखें। पहले कभी भी नहीं हुई, आज इतना खुश हो रही हूँ। पहले इतनी खुशी कभी नहीं मिली? नहीं। अच्छा, अब जब आप टेलर मास्टर बन जाएंगी और पैसे कमाएंगी तो फिर वो उन पैसों का क्या करेंगी? अपनी हर चीज़ लूँगी। अपने शौक पूरे करेंगी? हाँ। अच्छा, और क्या करेंगी? अपना घर बनाऊंगी। अपना घर बनाएगी। वहाँ तक आना कितना मुश्किल था? घर वाले इजाजत दे रहे थे? क्या कह रहे थे? जिद करके आई है? क्या कैसे इजाजत ली जिद आपने? कर आए।
जिद करके आए ना वो दोस्तों ये है पाकिस्तान का हालात। पाकिस्तान में आतंकवाद का गतिविधियां इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा फैल चुका है कि एक एक व्यक्ति परेशान है, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हर एक व्यक्ति परेशान है। सांप को पालोगे तो एक दिन तुम्हें डसेगा ही डसेगा। आपने पाला था इंडिया के लिए, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, आप ही के साथ क्या हो रहा है। अब भुगतो। बड़ा इंडिया इंडिया कश्मीर कश्मीर करते थे, टीटीपी बनाया था तुमने इंडिया के लिए, स्पेशल फोर्स तैयार किया था। आज वही आतंकवादी पाकिस्तानियों को मार रहा है, जो वहाँ पर काम कर रहा है उसे मार रहा है, जो बाहर से काम करने के लिए आ रहा है उसे मार रहा है। तो ये हालात है दोस्तों पाकिस्तान का। आपने देखा पाकिस्तानी लड़कियों का दर्द, कितना परेशान है वो लोग। तो दोस्तों इस वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, आप क्या बताना चाहते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।